हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियो बहनों। और हमेशा की तरह मेरे प्यानों, अब मैं वीडियो में जाऊँगा और कुछ बातों को आपके साथ, मुद्दों को शेयर करना चाहूँगा। और ये मुद्दे परमेश्वर के वचन से ही स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हर एक बात उसके नाम से और उसके वचन से ही और उसकी सामर्थ से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं पहला कहना चाहूँगा, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि इन दिनों में एक न्यूज़ बहुत वायरल है और प्रोफेट वीरेंद्र सिंह की जो हम देख सकते हैं उनकी मिनिस्ट्री पे मेरे प्यानो इन दिनों में क्या पहाड़ टूटा, और उनके ऊपर भी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, ताकि हम अपनी सुर्खियों और न्यूज़ों में इन चीज़ों को देख सकते हैं। पर मेरे प्यानो, मैं बताना चाह रहा हूँ हालेलुया कि जो बातें हो रही हैं इन दिनों में जो चीज़ें फैल रही हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, देख रहे हैं कि इन दिनों में अंधकार जो है इन चीज़ों को पकड़कर कहीं ना कहीं अपने काम को करने की कोशिश कर रहा है। वो अंधकार शैतान है मेरे प्रियानो, उसका साम्राज्य है मेरे प्रियानो। तो कहीं ना कहीं किंगडम को बड़ा ख़राब करने की बातें करी जा रही हैं, कहीं ना कहीं किंगडम को नाश करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं किंगडम को मेरे प्रियानो किंगडम को मेरे बहनों बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पर मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे कितने राजा आए, महाराजा का है, न्यायी आए मेरे बहनों, बड़े से बड़े राजा आए, पर मैं यीशु मसीह के नाम को ख़राब करने और यीशु मसीह के काम को ख़राब करने, पर वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यीशु मसीह मेरे प्यानो अपने काम को करना जानता है कि कैसे अपने काम को करा जाता है। परमेश्वर अपने कामों को करना जानता है कि अपने कामों को कैसे करा जाता है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ। पर इन दिनों में मैं एक कुछ बातों पर, अहम मुद्दे पे कुछ बात करना चाहूँगा, और वो मुद्दा ये है कि हम देख रहे हैं कि जब रसूल पौलुस जी ने कहा कि मुझे तुम में आपस में मतभेद और झगड़े सुनाई देते हैं। क्यों बोला? उन्होंने हवा में नहीं बोला इस चीज़ को, उन्होंने भी किसी की आत्मा को पाकर बोला। वो आत्मा परमेश्वर का है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, भजन संहिता 79 को वर्ष 1 को सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहूँ तो लिखा हुआ है कि अन्य जाति मेरे निज भाग में घुसाई और उसने मेरे मंदिर को क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि अपवित्र क्यों हो रहा है, क्यों अपवित्र हो रही हैं बातें? परमेश्वर जिस चीज़ को पवित्र करने के लिए लगा हुआ है, परमेश्वर जिस काम को पवित्र करने में लगा हुआ है, उसे कुछ शैतान के एजेंडे, कुछ दुष्ट आत्माएं अपवित्र करने में लगी हुई हैं। पर मैं कहता हूँ, जब परमेश्वर पवित्र करने में लगा है ना, तो कितने भी अपवित्र करने में लगे रहें वो चीज़ें परमेश्वर के काम को ख़राब नहीं कर सकती, परमेश्वर के किंगडम को ख़राब नहीं कर सकती। पर मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ गलतियों की वजह से मेरे प्रियानो ये सब हो रहा है। और वो गलती क्या है? उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि किसी में हम नुक्सबाजी निकाल रहे हैं। गलतियों का मतलब ये है किसी की गलती को बताना उसको समझाने के बराबर होता है। किस चीज़ को? समझाने के बराबर होता है। बहुत से लोग गलती कहते हैं ना, इसने मेरी गलती निकाल दी, मैंने गलती निकाल दी, इसका मतलब मुझसे जलता है या मेरी बुराई कर रहा है। यहाँ बुराई और जलने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है मेरी बहनों समझाने की बात। कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे अगर बनाने होते तो मैं इससे पहले कितने वीडियो बना लेता, पर मैंने नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि मैं बनाते ही नहीं उस तरीके की वीडियो। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मसीहत कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, मसीहत को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो इसी चक्कर में मुझे वीडियो बनानी पड़ी मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस वीडियो के मुद्दे को मेरे आप सामने लाना पड़ा मेरे बहनों, क्योंकि इन दिनों में एक ही मुद्दा हमें सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि प्रोफेट वीरेंद्र सिंह का जो हल्ला होता हुआ देख रहा है। यहाँ ना मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ, ना यहाँ किसी का मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, पर मैं जो एक नेचुरल बात है वो कहने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रियानो। और वो ये है कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ चैनल्स मेरे प्रियानो लेकर इसको खूब वीडियो बना रहे हैं, कोई अपने चैनल पे मसाला परोस रहे हैं। पर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप परोस ही क्यों रहे हैं? जिस चीज़ को आप पब्लिसिटी कर बता रहे हैं, जिस चीज़ को आप पब्लिसिटी कर बता रहे हैं, उस चीज़ को आप अकेले में भी बता सकते हैं, उस चीज़ को आप अकेले में भी गाइड कर सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि यीशु मसीह ने जब भी किसी को गाइड किया, जब भी किसी के पाप को बताया, अकेले में कहा कि अब से पाप मत करना। व्यभिचारी औरत चली गई, सबके सामने नहीं कहा। जब वो सब जा चुके तब उसके बाद उससे व्यभिचारी औरत से कहा, जा मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, अब से पाप मत करना। मेरे प्रिय, एक अंधा देख नहीं पाता था और एक लंगड़ा था जो चल नहीं पाता था मेरे प्रिय बहनों, उसको भी चंगा किया। उसके चंगा करने के बाद फरीसी यीशु मसीह के पीछे लग गए थे। पर मैं बताना, उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने अकेले में ही कहा कि अब से पाप मत करना मेरे बहनों। तो यीशु मसीह बदनामियों से बचाने आया लोगों को, और पापों से भी बचाने आया। पर आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय इन दिनों में? यीशु मसीह तो बदनामी से बचाने आए, किसी की बदनामी को करने नहीं आए। पर आप क्या कर रहे हैं इन दिनों में? जिस चीज़ को आपको अकेले में समझाने की ज़रूरत है मेरे प्रिय बहनों, जैसे यीशु मसीह ने समझाया, आप उसे
पब्लिसिटी में समझाकर, पब्लिक में समझाकर, उस सोशल मीडिया पर उस चीज़ का तमाशा बनाकर मेरे प्यानो आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कुछ व्यूज़, कुछ सब्सक्राइबर, चैनल प्रमोट हो जाए, मैं प्रमोट हो जाऊँ, मैं उठ जाऊँ मेरे प्यानो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वो प्रमोट, वो सक्सेस सब बेकार है। वो कुछ समय की होगी पर लाइफ टाइम नहीं रहेगी आपके साथ। अगर मसाला ही देना है तो वचन का मसाला दीजिए। जिस चैनल पे मुद्दों की वीडियो की सीरीज़ है, उस चैनल की सीरीज़ में वचन की सीरीज़ होनी चाहिए मेरे प्रियानो। अगर आपको मसाला परोसना है ना तो वचन का मसाला परोसो सबको। हालेलुया। मुद्दों का ही मसाला क्यों, मुद्दों का ही मसाला क्यों दिया जाता है? यहाँ मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि गलतियाँ हैं कुछ कुछ जो मसीहत को ख़राब कर रही हैं और दाग की बारियों को क्या कर रही हैं? दाग की बारियों में होल कर रही हैं। होल का मतलब छेद कर रही हैं, छेद। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसलिए दाग की बारियों में क्यों छेद हो रहा है? क्योंकि हमारी गलती की वजह से। इन दिनों में मसीहत, मेरे प्यानों में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मसीहत को बचाने के लिए, कि लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पर कई लोग ऐसे हैं मेरे प्यानों जिन्हें आप कहोगे ना कि आप पर वो कहेंगे नहीं मैं सही कर रहा हूँ, बाकी सब गलत कर रहे हैं। तो मैं कहने में वो आदमी कभी नहीं समझेगा। पर समझेगा वो कि जिसे अपनी गलती पे भी मेरे प्यानों उसे खुशी होगी कि उस पर वो सुधार कर सके। पर कुछ लोग गलती पे भी सुधार करना नहीं चाहते, पर उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ ये स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। हालेलुया, स्टॉप कर दीजिए। परमेश्वर ने हमें इस कामों के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने अपने किंगडम में इस्तेमाल होने के लिए चुना है हमें। एक दूसरे को गिराने का काम नहीं है, हमें एक दूसरे को उठाने का काम है। मैं बता रहा हूँ। इसलिए कुछ सब्सक्राइब, कुछ व्यूज़ पाने के चक्कर में, कुछ प्रमोट होने के चक्कर में, इन चीज़ों को मेरे प्रिय भाई बहनों मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रमोट होना किसी काम का नहीं है, वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। पर वचन का मसाला दो चैनल पे, वचन का मसाला दो चैनल पे, वो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ रहेगी। पर कहीं ना कहीं आप अगर शैतान आपको इस्तेमाल करके, वो शैतान भी जानता है कि कुछ कमज़ोर लोगों को इस्तेमाल करके वो परमेश्वर के किंगडम को ख़राब करना चाहता है मेरे प्रिय बहनों। और ऐसे कमज़ोर लोगों को पकड़कर वो क्या करता है, फिर कहीं ना कहीं मेरे को टारगेट करना चाहता है और मसीहत की बैंड बजाना चाहता है। तो हम मसीहत की बैंड बजाने नहीं आए मेरे बहनों, हम मसीहत का प्रचार करने आए। और वो मसीहत यीशु मसीह की मसीहत है, वो यीशु मसीह का प्रचार है, वो यीशु मसीह का जीवन शैली बताने आए। तो कहने का मतलब ये, जो काम आप पब्लिसिटी करके समझा सकते हैं वो काम आप अकेले में भी समझा सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूँ उन लोगों से जो आज ऐसा कर रहे हैं, हालेलुया, जो ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए आपसी में मतभेद हैं। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ लोगों में ऐसा चल रहा है आज मेरे प्यानो। ऐसी भी कलसियाँ हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को उठा रही हैं, एक दूसरे की सहायता कर रही हैं मेरे प्यानो। पर कुछ ऐसी भी हैं मेरे प्यानो जिन दिनों में हम देख रहे हैं क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं लोग इन दिनों में। ये वो लोग हैं जिन्हें शैतान इस्तेमाल कर लेता है, और उनकी शरीर की कमज़ोरी को देखकर नहीं, उनकी आत्मा की कमज़ोरी को देखकर, जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये, जिस चीज़ को आप मुद्दा पकड़ कर कचरा परोस रहे हो लोगों को, उसी चीज़ को आप मेरे प्रियानो अच्छी वीडियोस बनाकर लोगों को गाइड करने के लिए परोसो। और मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आपको कितनी आशीष देगा उसके बदले। हमारा गिराने का काम नहीं है एक दूसरे को, हमारा उठाने का काम है। ये नहीं है कि मैं किसी का फेवर लेने आया हूँ यहाँ पे, हाल में ये नहीं है कि किसी के कि प्रोफेट महेंद्र सिंह जी का मैं फेवर ले रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात करेक्ट है मैं उसे कहने आया हूँ। और वो करेक्ट बात ये है कि मसीहत को कहीं ना कहीं आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी मसीहत को टारगेट कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी को टारगेट नहीं करना है। टारगेट हमें किसे करना है मालूम है आपको? शैतान को, वो भी उसको कुचलने के लिए। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो हमारी ये गलतियाँ हैं, अगर इन गलतियों में हम सुधार कर लेंगे तो मसीहत बहुत आगे जा सकती है। हालेलुया। इसलिए अंदर के लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बाहर के लोग अंदर परमेश्वर की महिमा करने आएंगे। इस बात को ध्यान रखें, मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। हालेलुया। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं समझाऊँ तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। पर मैं कुछ शॉर्ट में इन बातों को समझाना चाहता हूँ 10 या 5 मिनट की वीडियो में, कि मैं अच्छी तरीके से आपको समझाना पाऊँ। और ये ना समझना कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कुछ व्यूज़ और सब्सक्राइबर चाहिए, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। बनाना होता तो मैं कितनी वीडियो अपने चैनल पर डाल देता, पर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया इस चीज़ के लिए, ताकि इस चीज़ से मैं आपको वार्न और सावधान कर सकूँ उन लोगों को जो इस तरीके का काम कर रहे हैं अपने चैनलों पर। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।